हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहली बात हमने लास्ट मेगास्पोरोजेनेसिस में देखा था कि लास्ट में कितने स्पोर्स बनता है। एक जो एमएमसी है यानी मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर कितने लास्ट में हमें कितने मेगास्पोर्स मिलते हैं, 4 मेगास्पोर्स। हमें कितने मेगास्पोर, ये देखो लास्ट वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, 4 मेगास्पोर मिल रहे हैं हमको, है ना। लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल ओव्यूल्स का, जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि एम्ब्रियो सैक तो एक ही होता है, तो ये जो मेगास्पोर है वही डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। लेकिन अगर फाइनल एम्ब्रियो सैक एक ही है और यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने हैं, तो एम्ब्रियो सैक फिर एक कैसे हुआ? तो कैसे होता है, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं उसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, एक ही मेगास्पोर आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है, और बाकी के 3 जो मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं फिर से। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जो 4 मेगास्पोर बने उसमें से खाली एक ही मेगास्पोर आगे डेवलपमेंट करेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। वही जो एक मेगास्पोर डेवलप करेगा वो किस में डेवलप होगा लास्ट में? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप बोलते हैं वो एम्ब्रियो सैक। ओके, तो जो 4 मेगास्पोर बने उसमें से जो 3 मेगास्पोर है वो क्या हो जाएंगे, वो फंक्शनल नहीं होंगे, तो वो डीजनरेट हो जाएंगे, और खाली एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होगा वही फर्दर डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक होता कैसा है, होता क्या है? ये जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है वो सिंगल, एक ही मेगास्पोर से बन रहा है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो यानी सिंगल, सिंगल स्पोर का डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है, एक ही मेगास्पोर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आगे देखते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में डिटेल में डायग्राम में। देखो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले जो एक मेगास्पोर बना लास्ट में, जो फंक्शनल हुआ, जो डेवलप करेगा अब एम्ब्रियो सैक में, उसमें एक सेल है, एक सेल है। अब वो जो एक सेल है उसने डिवाइड किया, डिवाइड होके वो 2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो एक सेल ने डिवाइड कर लिया और 2 में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा होगा आपको फर्स्ट डायग्राम में 2 सेल, 2 सेल दोनों एंड्स पे चले जाएंगे, ऊपर और एक नीचे। जो सेल बना था मेगास्पोर सेल, उसमें एक पहले एक कोई भी सेल में एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन वो जो एक न्यूक्लियस है उसने डिवीजन किया, और डिवीजन होने के बाद उसने डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना दिया। वो जो 2 न्यूक्लियस थे वो एक ऊपर चला जाएगा, दोनों एंड्स पे आ जाएंगे। अब जो दोनों 2 न्यूक्लियस बने थे वो फर्दर डिवाइड होंगे और 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कैसे, एक डिवाइड होकर 2 में और दूसरा भी डिवाइड होकर 2 में, वैसे 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर वो जो 4 हैं वो फर्दर डिवाइड होके 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर्स, जो न्यूक्लियस था जो मेगास्पोर का, वो डिवाइड होगा माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब इक्वेशनल डिवीजन करेगा, तो उसके जैसा ही सेम टू सेम जो न्यूक्लियस बनेगा वो जेनेटिकली उसी के जैसा सेम टू सेम होगा। तो वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होगा तो 2 न्यूक्लियाई बना देगा, है ना, जो कहाँ पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स के साइड मूव हो जाएंगे। तो 2 न्यूक्लियस बन गया डिवाइड होके, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। मतलब उस समय जो डेवलपमेंट है उसमें 2 न्यूक्लियस है तब तक, इसलिए उसको बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। उसके बाद जो दो जो न्यूक्लियाई थे वो फिर से डिवाइड होंगे माइटोटिकली, फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे, 4 न्यूक्लियस। क्या बना देंगे, 4 न्यूक्लियस।
और उसके बाद वो जो 4 न्यूक्लियस है वो फिर से डिवाइड होके 8 न्यूक्लियस बना देंगे। तो फाइनली 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब एक चीज़ है कि ये जो न्यूक्लियस हैं, ये जो न्यूक्लियर डिविजन्स है वो स्ट्रिक्टली, इसमें जो न्यूक्लियर डिविजन्स हैं वो स्ट्रिक्टली कैसा डिवीजन फॉलो करेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि जो 8 न्यूक्लियस बने वो सारे एक ही सेल के अंदर हैं। उन हर किसी न्यूक्लियस के पास अपना अपना अलग अलग साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब नहीं है। एक ही सेल के अंदर सारे न्यूक्लियस 8 के 8 प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब उनके पास अपने अलग अलग अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं है। ओके, देखो लिखा हुआ है दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। अब क्या होगा? देखो 8 न्यूक्लियाइड स्टेज है। 8 न्यूक्लियाइड स्टेज पे जो सेल वॉल है वो ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। अब सेल तो बन गया, न्यूक्लियस तो बन गया, अब उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? इसमें जो 3 न्यूक्लियस हैं, ये देखो ये डायग्राम में जो 3 न्यूक्लियस हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की साइड। 3 जो हैं वो कैसे कहाँ आ जाएंगे? नीचे की साइड, है ना, अपोजिट साइड्स में। 3 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। जो 3 ऊपर चैलेजल एंड पे और 2 मतलब 3 माइक्रोपैलर एंड और 3 अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, एक चैलेजल एंड पे और एक माइक्रोपैलर एंड पे। ओके, अब टोटल न्यूक्लियस हमारे पास कितने थे? न्यूक्लियस तो हमारे पास कितने हैं? न्यूक्लियस तो 8 हैं, तो 3 चले गए, तो बाकी के कहाँ गए? तो देखो 6 of the 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। तो 3 कहाँ चले जाएंगे? तीनों 2 साइड्स पे चले जाएंगे, दोनों साइड्स पे। जो नीचे के साइड चले जाएंगे उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। 3 न्यूक्लियस नीचे के साइड पे चला जाएगा और उसको अपना अलग से मटेरियल मिल जाएगा साइटोप्लाज्मिक, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और 3 अलग साइड मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाएगा, जिसको उसमें से 2 होगा सिनर्जिड्स, उसको आप बोलते हो सिनर्जिड्स, और एक होगा एग सेल, है ना। तो 6 तो ऐसे अरेंज्ड हो गए, 3 ऊपर की साइड, 3 नीचे की साइड, 2 को सिनर्जिड्स बोलते हैं, एक तो एग सेल था और नीचे 3 एंटीपोडल्स। ओके, ये जो डायग्राम है ये उल्टा दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके, ये जो सी वाला डायग्राम है वो इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स बन गए। जो न्यूक्लियस थे उनको अपना अपना न्यूक्लियस अपने अपने पोजीशन पे चले गए, उनको अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो भी था वो मिल गया। बाकी दोनों माइक्रोपाइलर एंड पे 3 आ गए, उसमें से 2 देखो सिनर्जिड्स दिख रहा है आपको, 2 सिनर्जिड्स में कन्वर्ट हो गए। वो सिनर्जिड्स सेल के अंदर चले गए, न्यूक्लियस उसने अपना सेल बना लिया जिसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, और एक इसके ऊपर जस्ट देखो एग सेल बना लिया इसने, है ना। अब 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए। ओके, ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। बचा हुआ 2 और बचा हुआ है। 8 न्यूक्लियट स्टेज पे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो 8 न्यूक्लियट स्टेज पे स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे हुआ एम्ब्रियो सैक का? 3 उसके चैलेजल एंड पे चला गया, जो एंटीपोडल सेल्स बन गए, 2 नीचे आ गए सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल। अब 2 बचा, तो 2 जो सेल है वो सबसे बड़ा वाला जो बीच का सेल आपको दिख रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल सेल, ये जो सबसे बड़ा बीच का सेल है सेंट्रल सेल, वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो सारे मिला के हो गए 8, 2 बीच में, 3 ऊपर, कितने हुए? 5 और 3 नीचे, 8। ओके, तो ऐसे क्या बनता है? ये बनता है एम्ब्रियो सैक, ऐसे बनता है एम्ब्रियो सैक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का एम्ब्रियो सैक में। 3 सेल्स जो थे वो एक साथ ग्रुप बना लिया उन्होंने, और कहाँ पे चले गए? माइक्रोपाइलर एंड पे। उसमें से 2 क्या बन गया? देखो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड सेल बन गए, और एक क्या बन गया? एग एपरेटस, जिसको जहाँ पे एग सेल होता है उसको हम बोल सकते हैं एग एपरेटस। देखो जिसमें ये पूरा जो वो होता है जो मिला के बनाता है एग एपरेटस, जैसे एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, तो ये पूरा मिला के क्या बनाएगा? एग एपरेटस। जैसे मैं आपको बता दी, तो ये वाला जो देखो, ये जो डायग्राम में ध्यान से देखो, 2 सिनर्जिड्स और ये ऊपर का एक एग सेल है, ये तीनों ने मिला के क्या बना दिया? एग एपरेटस। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं?
3, है ना। जो सिनर्जिड्स होता है उसके पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होते हैं उसके एंड पे, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। जो सिनर्जिड्स होता है उसके पास एक उसके टिप पे एक थिकनिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो पोलन ट्यूब्स आए, जो पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब्स जो हमें मिलते हैं, जो आते हैं, उसको गाइड करना, उसको सिनर्जिड तक पहुंचाने में गाइड करना। वो किसका काम होता है? जो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपेरेटस बनता है वो। ये देखो आपको दिख रहा होगा, सिनर्जिड सेल्स के पास 2 थिकनिंग्स हैं। ये है फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो जैसे यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम उल्टा है, ये ऊपर की साइड होगा। तो जैसे यहाँ पे आया पोलन ग्रेन्स, तो वो उसको, ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है ये क्या करेगा? उसको गाइड करेगा कि उसको सिनर्जिड्स के पास जाना है, वो उसको इसमें हेल्प करता है। फिर 3 सेल्स कहाँ पे चले जाएंगे? चैलेजल एंड पे, जिसको बोलते हैं वो सेल्स को एंटीपोडल्स। अब बीच में जो बड़ा सेंट्रल सेल बचेगा वहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई उसके पास होंगे। तो फाइनली जो एम्ब्रियोसेक बना, फाइनल जो एम्ब्रियोसेक बना उसमें कितने न्यूक्लियस थे? हमने पढ़ लिया 8 न्यूक्लियट। लेकिन सेल कितने होंगे उसके अंदर? 7 सेल। कितने सेल होंगे? 7 सेल, क्योंकि 2 न्यूक्लियस, देखो कैसे सेल गिन लेते हैं हम लोग इस पे, और न्यूक्लियस भी गिन लेते हैं। न्यूक्लियस देखो 1 2, ये ऑरेंज वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है सेल। 1 2 3 4 5, ये 6, और ये बीच में 7, ये 7 सेल है। क्योंकि 7 सेल इसलिए, एक सेल कम इसलिए क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए। तो जो फाइनल एम्ब्रियोसेक बनता है वो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे। ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 7 सेल इसलिए होता है एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड, क्योंकि एक सेल में उसके जो सेंट्रल सेल, बड़ा वाला सेल होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक एम्ब्रियोसेक में? मैच्योर एम्ब्रियोसेक में 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन 7 सेल होंगे उसके अंदर। कौन कौन से 7 सेल्ड कौन से होंगे? 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, और 3 एंटीपोडल सेल, और एक सेंट्रल सेल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।